नमस्कार दोस्तों। हमास और इजराइल के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है इसको करीब एक सप्ताह पूरा होने को जा रहा है, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक शांति नज़र नहीं आ रहा है। ये वॉर और भी लंबा खींचने का ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अभी तक के चले इस वॉर में इजराइल की ओर से 1200 लोग और हमास की ओर से यहाँ पे यानी कि पैलेस्टाइन की ओर से 1500 लोगों का मारे जाने का खबर है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं दोस्तों। करीब 1500 से ज़्यादा हमास के जो ऑपरेटिव हैं वो आज इजराइल के टेरिटरी में घुस गए हैं। इसके अंदर करीब 15 से ज़्यादा यहाँ पे जो यूएस नेशनल है, अमेरिका के जो नेशनल है, वो भी इसमें मारे गए हैं। कुछ यहाँ पे नेपाली बच्चे का भी मारे जाने का यहाँ पे खबर है। इस बीच यहाँ पे इजराइल की ओर से एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमास को अल्टीमेटम दिया गया है रीलोकेशन का, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो भी आज गाजा स्ट्रिप में जो यहाँ पे सिविलियन रह रहे हैं वो कृपया करके इसके हिस्से के सदर्न हिस्से में चले जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का क्या कहना है कि ये जो टास्क होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इसके साथ डेवस्टेशन यहाँ पे आने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट ये निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल की जो मिलिट्री है यानी कि जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से यहाँ पे रीलोकेशन ऑर्डर दिया गया है। किनको दिया गया है? तो जो गाजा में यहाँ पे सिविलियन रह रहे हैं उनको दिया गया है। अगर जो हम गाजा की बात करें तो जो गाजा का कह लीजिए कि यहाँ पे सदर्न बॉर्डर है दोस्तों, वो इजिप्ट के साथ यहाँ पे साझा होता है और इसका जो नॉर्थ वाला और जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो इजराइल के साथ साझा होता है। तो जो भी लोग यहाँ पे नदन गाजा में रह रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि कृपया करके आप इजिप्ट के साइड चले जाइए, साउथ के साइड यहाँ पे चले जाइए। और ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे है करीब यहाँ पे 12 लाख है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर करीब 12 लाख लोगों को बोला जा रहा है कि कृपया करके आप रिलोकेट हो जाइए, यानी कि जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से विस्थापित होकर आप इजिप्ट के साइड चले जाइए, ताकि हम हमास के जो यहाँ पे मिलिटेंट है उनके ऊपर कड़े से कड़े और सख्ती यहाँ पे कह लीजिए कि है ना कार्रवाई कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जो गाजा के मिलिटेंट है, जो हमास ग्रुप यहाँ पे है, वो सिविलियन को अपना ढाल बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और इजराइल के ऊपर एक के बाद यहाँ पे एक बम बरसाया जा रहा है, ऐसा इजराइल का यहाँ पे कहना। आप देख सकते हैं रेसिडेंट ऑफ गाजा मूव साउथ ऑफ फॉर योर पर्सनल सेफ्टी, कि कृपया पर्सनल सेफ्टी के लिए और अपने फैमिली के लिए साउथ की ओर मूव कर जाइए, यानी कि आप इजिप्ट की ओर चले जाइए, क्योंकि जो हमास है वो आपको अपना ढाल बनाकर खुद को बचा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन शील्ड की तरफ यहाँ पे यूज कर रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। लेकिन इस पर यूएन का बहुत बड़ा बयान आया है कि इतना कम टाइम में इतने सारे लोग कैसे भला यहाँ पे कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हैं। और अगर जो ऐसा ये अल्टीमेटम फॉलो नहीं किया गया तो इजराइल और भी बहुत बड़ा यहाँ पे कदम उठा सकता है और ज़्यादा बम बरसा यहाँ पे कर सकता है। तो यूएन का इस पे यही कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक निकल कर आ रहा है कि ये जो टास्क है, ये जो मूवमेंट है, इम्पॉसिबल सा है और ये बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिविलियन का इसमें डेथ होगा। आप देख सकते हैं द यूएन हैज़ कॉल्ड ऑन द इजराइल मिलिट्री टू टेक बैक द मास रिलोकेशन, कि जो आप ये मास रिलोकेशन का ऑर्डर दिए हो कृपया करके आप इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि ये अप्लीकेबल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है और ये एक ट्रेजेडी में तब्दील हो जाएगा अगर जो आप इसको वापस नहीं लेते हो। आप देख सकते हैं यूएन कंसीडर इट इम्पॉसिबल फॉर सच अ मूवमेंट टू टेक प्लेस विदाउट डेवेस्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस, किसका जो परिणाम होने वाला है काफ़ी ज़्यादा डेवेस्टेशन होने वाला है। प्लस साथ में गाजा के अंदर जो यूनाइटेड नेशन के जो स्टाफ है दोस्तों, उनके ऊपर भी ये वाला जो रिलोकेशन का ऑर्डर है वो एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन के जो स्टाफ है उनको भी अब शेल्टर लेना पड़ेगा सदर्न पार्ट में, यहाँ पे चाहे वो स्कूल मिले या क्लिनिक मिले, लेकिन वो नॉर्थ वाले हिस्से में और ईस्ट वाले हिस्से में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिलोकेशन का मास रिलोकेशन का ऑर्डर ऑलरेडी इसराइल की ओर से यहाँ पे दिया जा चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे सिविलियन की आड़ में यहाँ पे रहकर वो कर रहे हैं। साथ में एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे भी निकल कर आया था कि जो अमेरिका है वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का एक कह लीजिए कि सरप्राइज विजिट होता है इजराइल के टेल अवीव में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ये जो आना हुआ, ये सॉलिडारिटी यहाँ पे कि हम आपके साथ खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे इनका आना हुआ। आप देख सकते हैं टॉप यूएस डिप्लोमेट एंटनी ब्लिंकन टेल अवीव में स्टडी यानी कल ही के दिन इन्होंने विजिट किया और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात भी की और कहा कि हम ऐसे मुश्किल की घड़ी में आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, आप इस युद्ध को
खुद ही आप कह लीजिए कि बचा सकते हो, यानी कि आप खुद अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो। लेकिन जब तक अमेरिका एग्जिस्ट रहता है, आपका हमेशा कह लीजिए कि ढाल बनकर खड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो करेंटली जो युद्ध चल रहा है यहाँ पे, युद्ध जो हमास और इसराइल के बीच में, इसमें 22 अमेरिकन सोल्जर का भी यहाँ पे डेथ हुआ है, और सिविलियन इंक्लूडेड यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि 1500 से ज़्यादा हमास के जो ऑपरेटिव हैं वो पाए गए हैं इसराइल के टेरिटरी में, और इनके ऊपर ही बहुत बड़ा यहाँ पे एक्शन लेने का प्लान बना रहा है आज इसराइल। इसीलिए इतना बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि ऑर्डर दिया गया है। साथ में एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे ये भी निकल कर आया था कि इजराइल की ओर से कंप्लीट सीज यहाँ पे कह लीजिए कि अनाउंस कर दिया गया है गाजा के ऊपर। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आज हो रहा है, जो फूड सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, जो मेडिकल असिस्टेंट जो सप्लाई यहाँ पे हो रहा था, हर एक तरीके के असिस्टेंस को कह लीजिए कि कंप्लीट सीज कर दिया गया है। किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे, वाटर फ्यूल वगैरह का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज पैलेस्टाइन में रह रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें यहाँ पे हो रही है। और ये ऑलरेडी जो ह्यूमैनिटेरियन एड होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसको पहुँचाने में बाधित यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे गाजा का जो मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे जो हमास है, वो 150 से ज़्यादा लोगों को होस्टेज बना रखा है, और इसका कहना है यहाँ पे कि इसराइल की ओर से एक और भी बम इसके ऊपर बरसाया जाता है, तो ये एक एक करके ये जो होस्टेज बनाए गए हैं, इसको कह लीजिए कि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, मार देगा यहाँ पे। और एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हमने देखा है कि सोल्जर को किस तरीके से सर उसका कत्लेआम किया जा रहा है, और बच्चों को गोलियों से यहाँ पे छलनी किया जा रहा है। और इस बीच ये जो मास रिलोकेशन का ऑर्डर आया है, ये काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन यहाँ पे हो सकता है। धन्यवाद।